राजनीति में एक पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन दोस्त का दोस्त कब तक दोस्त रहेगा ये उसकी मजबूरी तय करती है। आप समझे, ये जो कंफ्यूजन है वो अपने आप में आप समझ पा रहे होंगे मैं बात किस कह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं टीएमसी से टूटे हुए सांसदों की। दुश्मन का दुश्मन दोस्त इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी से टूटे हुए सांसद जो थे वो ममता के विद्रोह में खड़े हो गए थे, तो अब वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए दोस्त हो गए। लेकिन अब वो कब तक एनडीए के दोस्त रहेंगे निर्भर करता है उनकी मजबूरी पर, यानी कि कब तक वो अपने आप को मजबूत देख लेंगे। उसके बाद हो सकता है कि वो शायद अपना व्यवहार बदल। कहानी यह है कि दिल्ली में बीजेपी और उसके जो सहयोगी हैं उन सभी को बढ़ा करके ये जो सांसदों का आंकड़ा है वो 2/3 करने की तैयारी है। अब इन सभी के बीच तमाम जो एक तरीके का ये कहे कि मंगल मिलन हो रहा था, ये नाम रखा गया एक बैठक का, मंगल मिलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिलन में खुद मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम दिग्गज मेज के इर्द गिर्द लगातार बैठे हुए थे। लेकिन इस मंगल मिलन में अमंगल की जो आहट सुनाई दी वो ये थी कि टीएमसी के कुछ सांसद यहां पर नहीं पहुंचे। अब तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी से टूटकर अलग हुए बागी सांसदों के जो नए नवेले गुट हैं एनसीपीआई, जिसमें इन सभी को भर्ती करा दिया गया और उसके बाद कहा गया कि आप लोग जो है समर्थन देंगे अब एनडीए को। तृणमूल से बगावत करके जो 20 सांसद आए हैं, आप लोगों को पता होगा, तो उनका नया ठिकाना तो एनसीपीआई है। अब उन्हीं के घर में जो है अब फूट पड़ गई। 20 में से 3 सांसदों ने बीजेपी और एनडीए की इस बैठक से एकदम परहेज बना लिया है। सवाल ये उठ रहा है कि ये 3 सांसद आखिरकार हैं कौन? तृणमूल से क्यों भागे थे? बीजेपी से क्यों दूर भाग रहे हैं? और क्या दल बदल कानून वाली जो तलवार है वो लटकने वाली है? पूरा मामला आपको समझाऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अब इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूं, जहां पर आप समझेंगे कि बंगाल की राजनीति में दीदी यानी कि ममता बनर्जी का जो दबदबा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अंदर खाने गुटबाजी और नाराजगी का जो दौर है वो लंबे समय से पक रहा था। तृणमूल के कुल 28 लोकसभा सांसद चुनकर आए, इनमें से 20 सांसदों ने एक दिन के अंदर जो झंडा है वो बुलंद कर दिया। ये बागी हो गए, अपना अलग गुट बना लिया, नाम दे दिया एनसीपीआई। अब नाम क्या दे दिया आप सभी को पता है, किस तरीके से ये अलग हुए और उसके बाद कैसे इन्हें उस पार्टी में भर्ती कराया गया। कहा जा रहा था कि एनसीपीआई जो है 75 रुपए वाली पार्टी है, लेकिन अब उस पार्टी का जो समर्थन है वो एनडीए को है। अब राजनीति में क्योंकि गणित बहुत जरूरी है, गिनती बहुत जरूरी है और डिजिट मतलब एक शब्द कहा जाता है राजनीति में, क्योंकि आंकड़ों का ही सब खेल है। और इन सब के बीच सवाल यह था कि क्या दलबदल विरोधी कानून जो है एंटी डिफेक्शन लॉ वो आखिरकार क्या कहता है? अगर इतने सारे सांसद टूट के एक बार में आ जाएंगे तो क्या ये जो कानून है वो लगेगा? क्योंकि अगर किसी पार्टी से अलग होना है और सदस्यता बचानी है तो कम से कम 2/3 सांसदों का साथ होना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में 28 सांसदों का 2/3 कितना होता है? 18 दशमलव कुछ ऐसे ही, यानी कम से कम 19 सांसद आपको चाहिए थे, लेकिन यहां 20 सांसद आ गए। टीएमसी के बागी गुट के पास पूरे 20 सांसद हैं, यानी कानूनी रूप से एकदम सेफ फैसला, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास मान्यता की फाइल लटकी हुई, लेकिन अब असली पेच यही फंस चुका है। जो अब ताजा खबर है उस पर वापस लौट आते हैं। ये तो मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाकर के बता रहा था कि क्या क्या हुआ है। संसद परिसर में एनडीए की संसदीय दल की बैठक थी, मंगल मिलन हुआ। सुदीप बंदोपाध्याय जो कि बागी गुट एनसीपीआई के फ्लोर लीडर बनाए गए हैं, बहुत ठाट बाट के साथ वहां पहुंचे, पीएम के साथ बैठे और बोले कि सब ऑल इज वेल है महाराज। लेकिन जब अटेंडेंस रजिस्टर खोल दिया गया तो 3 नाम जो है वो गायब मिले, यानी कि एब्सेंट, बाकियों पर तो प्रेजेंट था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार कौन है वो 3 नाम? यूसुफ पठान, वही जिन्हें ऑलराउंडर पूर्व क्रिकेटर कहा जाता है और बहरामपुर से जिन्हें चुनाव जिताया गया। अबू ताहिर खान, मुर्शिदाबाद के सांसद। खलीलुर रहमान, जंगीपुर के सांसद। अब ये वो 3 नाम हैं जो इन लोगों की बैठक में पहुंचे नहीं। अब मजे की बात तो यही है कि ये तीनों सांसद 28 जून को ही पहली मंगल मिलन बैठक से गायब भी हो गए। यानी कि जब इनको सबसे ज्यादा मजबूती दिखानी थी, एनडीए को यह विश्वास लेना था अपनी तरफ कि ये लोग जो आए हैं दुश्मन के दुश्मन दोस्त बेशक हो जाए, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है ना कि भाई वो हमारे हितैषी हैं कि नहीं। तो अब ऐसे में 17 तो पहुंच गए, लेकिन ये 3 वहां से गायब। अब 4 अगस्त को होने वाली बैठक से नदारद रहे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब टीएमसी से बगावत कर ही दी तो एनडीए की बैठक में जाने से आखिरकार ऐसी क्या शर्म? तो उसका जवाब जो है वो छिपा हुआ है जमीनी वोट बैंक की गणित के अंदर। ये तीनों सीटें बहरामपुर, मुर्शिदाबाद और जंगीपुर पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बहुल सीट है।
अब जो रिपोर्ट्स हैं, जो सूत्र हैं, वो ये बताते हैं कि जब ये सांसद बीजेपी के करीब दिखे तो इनके इलाकों में वोटरों ने सीधे सीधे सवाल पूछना शुरू कर दिया। सांसद अबू ताहिर खान ने संसद में मीडिया के कैमरे के सामने आकर सीधे कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है देखेंगे, लेकिन क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ ही सारे सांसद चले गए, लेकिन इनकी जो वोटर्स हैं वो अलग है। कैमरे के आगे कहा इन्होंने कि आप बेफिक्र रहिए, हम एनडीए के साथ नहीं है और ना ही हम बीजेपी में जा रहे हैं। अब ऐसे में बैठक थी, हम नहीं गए, लेकिन हाँ, राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की विकास बैठकों में ये जाएंगे। इन्होंने कहा कि हम ऐसे किसी भी कदम का समर्थन नहीं करेंगे जो मुसलमानों के खिलाफ हो, यानी कि सीधे सीधे संदेश, ममता से दुश्मनी तो ठीक है लेकिन बीजेपी का ठप्पा अपने ऊपर नहीं लगने देंगे। लेकिन ये सारी बातें जो हुई हैं इतने दिनों में, ये बैठक हो जाना, मंगल मिलन हो जाना, उस मंगल मिलन में कुछ अमंगल हो जाना, ये दर्शाता है कि आप बेशक आंकड़ों को जुटाते जाइए, लेकिन वो आंकड़े जिनकी वजह से जुटे हैं, यानी कि वो वोटर्स, वो मतदाता, अगर वो चाहेंगे तो ये खेल हो जाएगा। और ये 2/3 का आंकड़ा हो या फिर ये मंगल मिलन हो, सब कुछ अमंगल हो जाएगा अगर जनता इन लोगों का विरोध करना चालू कर दे। तो कुल मिलाकर सार यही है कि सवाल अब ये होने लगा है कि जो बागी गुट था, क्या वो टूट जाएगा? अब भी इसमें से ये 3 सांसद जो एक तरीके से अब यहाँ एनडीए में भी बागी रूप में नजर आ रहे हैं, क्या ये कोई अलग राह पकड़ते हैं? क्योंकि बागी गुट में अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर 17 सांसद बचेंगे, और जैसे ही आंकड़ा 19 से नीचे गिरेगा तो दल बदल कानून के तहत इन बागी सांसदों की लोकसभा सदस्यता जो है उस पर सीधे सीधे तलवार लटक जाएगी। सुदीप बंदोपाध्याय का यह दावा है कि बागी गुट के नेता सुदीप बंदोपाध्याय साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी मतभेद नहीं है, हम सब एक हैं, लेकिन अंदर की दरारें जो हैं वो बाहर साफ तौर पर चमक रही है, हम सभी को दिख रहा है। और इन 28 सांसदों का जो हमने बताया आपको 2/3 का आंकड़ा कितना होता है हम सभी को पता है, 18 के आसपास, यानी कि 19 सांसद इनको कम से कम चाहिए। अब इन 20 में से अगर ये 3 हटेंगे तो ये जो 17 बचेंगे ये भी मुश्किल पड़ जाएंगे। तो अब इन तीनों को मनाया कैसे जाए, इन तीनों को एनडीए बीजेपी के समर्थन में कैसे लाए, ये सब एक एनडीए के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है, क्योंकि तीनों ने एक साथ, तीनों मुस्लिम नाम हैं, तीनों के जो वोटर्स हैं वो उस तरीके के हैं, तीनों सीटें जो हैं वहां पर लोग अलग तरीके के, वोटर्स की बातें अलग है, वोटर्स को जिस तरीके से लुभाया जाता है उसमें कहीं भी एनडीए का समर्थन और बीजेपी का समर्थन बिल्कुल नहीं है। तो वो देखना होगा कितना चैलेंज ये अब एनडीए के लिए हो जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।